हेलो दोस्तों, फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत है। इसमें हम देखेंगे फिजिक्स का पार्ट 2 क्लास 10th का। जी, पिछली वीडियो मैंने आपको बता दिया था कि दर्पण क्या चीज होता है, गोली दर्पण के बारे में बता दिया था और गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में बता दिया था, किस प्रकार फोकस, दूरी, वक्रता, त्रिज्या, वक्रता, केंद्र, इन सभी के बारे में आपको हम बता दिए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे दर्पण की चिन्ह परिपाटी। कहने का मतलब जो भी हम दर्पण से दूरी को मापेंगे वो माइनस में होगी कि प्लस में होगी, उसका प्रयोग चिन्ह परिपाटी से होता है। तो इसको हम ध्यान से देखते हैं, अवतल और उत्तल दोनों के लिए देखते हैं। तो पहले हम अवतल दर्पण के लिए देखेंगे। अवतल दर्पण में क्या होता है कि इसका ये बीच वाला क्या होता है, मुख्य, वो क्या होता है, ध्रुव। क्या होता है, मुख्य ध्रुव होता है। तो यही सारी दूरी मापी जाती है। ये आपका हो जाएगा लेफ्ट वाला, ये आपका हो जाएगा राइट वाला। तो हम मान लेते हैं इस ध्रुव को मूल बिंदु मानकर इसका क्या कहते हैं, एक्सिस खींचते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, ये आपका क्या हो जाएगा, वाई, ये आपका हो जाएगा एक्स डैश, ये आपका हो जाएगा वाई डैश। अब कहने का मतलब इसमें प्लस और माइनस क्या चीज होता है, तो ध्रुव से सारी दूरियां मापी जाती हैं। ध्रुव के दाहिने साइड जितनी भी दूरी मापी जाएंगी वो आपका प्लस में होगा। किसमें होगा, प्लस में। ध्रुव के दाहिने साइड जितनी भी दूरी मापी जाएगी वो किसमें होगा, प्लस में होगा। और ध्रुव के लेफ्ट साइड में जितनी भी दूरी मापी जाएंगी वो किसमें होंगे, माइनस में। किसमें होगा, माइनस में। यानी कि जब आप न्यूमेरिकल करने लगोगे तो उसमें आपको मान दिया रहेगा कि अवतल दर्पण से कुछ दूरी पर क्या रखा गया, इतनी वस्तु रखी गई है, और फिर आपको उस वस्तु का मान ना तो माइनस में दिया रहेगा ना प्लस में दिया रहेगा। फिर इसके हिसाब से आपको उस वस्तु का मान रखना होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहां से ध्रुव से आप जब ऊपर जाओगे ये भी आप किसमें होगा, प्लस में होगा। नीचे आओगे तो भी किसमें होगा, माइनस में होगा। यानी कि ध्रुव से दाहिने साइड आप जाओगे किसी भी दूरी को मापने के लिए तो वो आपका किसमें होगा, प्लस में होगा। किसमें होगा, प्लस में होगा। ध्रुव के आपके लेफ्ट साइड में जितनी भी दूरी आप मापोगे किसमें होगा, माइनस में। किसमें होगा, माइनस में। और ध्रुव के आपको ऊपर की तरफ जितनी भी दूरी मापोगे प्लस में, और नीचे की तरफ जितनी दूरी मापोगे किसमें होगा, माइनस में होगा। आई होप आपको अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी समझ में आया होगा। अब हम इधर देखते हैं उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का सेम यही पोजीशन रहता है। उत्तल दर्पण को भी मूल बिंदु मान के एक्सिस को खींचते हैं। एक्सिस को खींचने के बाद इसमें भी जितने राइट साइड में आप दूरी मापोगे वो किसमें होगा, प्लस में होगा। किसमें होगा, प्लस में होगा। और जितने आप लेफ्ट साइड में दूरी मापोगे किसमें होगा, माइनस में। ये आपका होता है एक्स एस, ये आपका वाई, ये आपका एक्स डैश, ये आपका वाई डैश। ये आपका होता है प्लस, इधर भी आपका प्लस, ये आपका माइनस, ये आपका क्या होता है, माइनस होता है। यानी कि ध्रुव से दूरी को मापा जाता है। ध्रुव के दाहिने साइड जितनी भी दूरी मापी जाएगी वो किसमें होगी, प्लस में। किसमें होंगी, प्लस में। और ध्रुव के लेफ्ट साइड में जितनी भी दूरी मापी जाएंगी वो किसमें होगा, प्लस में होगा। और ध्रुव के ऊपर के साइड जितनी भी दूरी मापी जाएंगी वो किसमें होगा, प्लस में होगा। और ध्रुव के नीचे साइड जितनी दूरी मापी जाएंगी वो किसमें होगा, माइनस में होगा। यही आपका होता है दर्पण की चिन्ह परिपाटी। क्या होता है, दर्पण की चिन्ह परिपाटी। जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो इसका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि मान को कैसे रखा जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं आगे प्रतिबिंब। क्या देखते हैं, प्रतिबिंब, यानी कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके बाद पहले हम प्रतिबिंब के बारे में देख लेते हैं। यानी कि ये आपका प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इमेज। क्या बोलते हैं, इमेज। इसको ध्यान से डिफिनेशन को देखिएगा। डिफिनेशन क्या कह रहा है, किसी भी प्रकाश की घटना के बाद, क्या कह रहा है, किसी भी प्रकाश की घटना के बाद कम से कम दो प्रकाश की किरणें, कम से कम कितनी प्रकाश की किरणें, दो प्रकाश की किरणें जहां पर काटती या काटती हुई प्रतीत होती हैं, जहां पर काटती या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस स्थान पर बने चित्र को ही क्या बोला जाता है, प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। तो सिंपल डिफिनेशन है कि किसी भी प्रकाश की घटना में जहां पर, यानी कि किसी भी प्रकाश की घटना में कम से कम दो किरणें आपस में जहां पर काटती हुई या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस स्थान पर बने चित्र को क्या बोला जाता है, प्रतिबिंब। क्या बोला जाता है, प्रतिबिंब। आइए हम इसको थोड़ा चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र में आप लोग देख रहे हो ये आपका क्या हो जाएगा, एक समतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समतल दर्पण। इस तरफ कोई वस्तु रखी गई है। क्या रखी गई है, वस्तु रखी गई है। तो इस वस्तु से प्रकाश टकरा कर क्या पड़ेगा, इस दर्पण में पड़ेगा। यहां से इसका क्या होगा, प्रवर्तन, और यहां पे वाली प्रकाश भी क्या होगा, इसका प्रवर्तन। लेकिन अब इसको इस तरफ जितना भी ले जाओगे किरण आप कभी मिल नहीं पाएगी। तो पीछे की तरफ जब इसको ले जाओगे तो एक समय ऐसे आएगा कि ये एक बिंदु पर क्या होंगी, मिल जाएंगी। और ये जिस बिंदु पर किरण मिलेगी वहीं पर वो क्या बनेगा, इस वस्तु की छाया बनेगी, अर्थात प्रतिबिंब बनेगा। आई बात समझ में। तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण के पीछे बन रहा है। यहां तक की बात क्लियर है। प्रतिबिंब के बारे में बता दिए, चित्र के माध्यम से भी बता दिए। अब हम आगे समझते हैं प्रतिबिंब, यानी कहने का मतलब कि इस कितने प्रकार का होता है। तो प्रतिबिंब आपका दो प्रकार का होता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब किरणें काटती या मिलती हैं। क्या होती हैं, जब किरणें काटती है, जैसे कहने का मतलब दो किरणें क्या होती हैं, काटती हैं या एक स्थान पर क्या होती हैं, मिलती हैं, तो उस स्थान पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और सदैव क्या होता है, दर्पण के आगे बनता है। कहां बनता है, दर्पण के आगे। और क्या बनता है, उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा। तो जब किरणें काटती हुई मिलती हैं तो वहां पर क्या, कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। और दर्पण के कैसे बनता है, आगे बनता है। और
और हमेशा कैसे बनता है, उल्टा बनता है। कैसे बनता है, उल्टा बनता है। आगे की तरफ हम देखेंगे जो आपका आभासी प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होती हैं, यहां पर देखो, यहां पर किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। क्या हो रही हैं, प्रतीत हो रही हैं। तो जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो ऐसा प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। कहां पर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो एकदम ध्यान से बात को समझिएगा कि जब जो किरणें हैं अगर वो कहीं काट रही हैं, यानी कि सिंपली कहीं पर कट कर रही हैं, तो वहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और दर्पण के आगे बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। यदि किरणें कहीं पर काटती हुई प्रतीत हो रही हैं तो वहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो आइए हम देखते हैं दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के नियम। क्या, दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो पहला नियम जो आपका होता है कि जब दर्पण में कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जब दर्पण में कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो प्रवर्तन के बाद सदैव दर्पण के फोकस से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। तो दोनों में आप ध्यान से देखिएगा, ये आपको यहाँ पर कितनी लाइनें दिख रही होंगी, 3। तो ये आपका जो P और C है, ये इसके बीच में जो लाइन ड्रॉ की गई है ये आपका क्या होता है, मुख्य अक्ष। क्या होता है, मुख्य। और क्या कह रहा है डिफिनेशन में, जब दर्पण में कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर नीचे भी हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर ऊपर भी हो जाएगा। तो ऊपर वाली किरण जब हम भेजेंगे तो प्रवर्तन के पश्चात कह रहा है दर्पण से जाती हुई मिलती है, जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके समांतर किरण जा रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दर्पण का प्रवर्तक तल है, यहाँ से टकराने के बाद मुख्य फोकस से जा रही है। ठीक है, ये आप समझ लिए अवतल दर्पण में। अब उत्तल दर्पण में देखते हैं, तो उत्तल दर्पण में क्या कह रहा है, इस चीज को लाइन को और इधर बढ़ाएंगे तो आपका हो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर हम कोई प्रकाश किरण भेजेंगे और उत्तल दर्पण का एक क्या होता है, प्रवर्तक तल। यहां से प्रकाश टकराने के बाद इधर जाएगा और इधर पीछे हम इसको ले जाएंगे खींचते वक्त, एक क्या होती है, जाती हुई प्रतीत हो रही है। क्या हो रही है, जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो सिंपल डिफिनेशन है कि जब दर्पण में कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है या प्रवर्तन के बाद सदैव दर्पण के फोकस से होकर जाती है, फोकस में हो जाती हुई प्रतीत होती है। तो उत्तल दर्पण में देख रहे हो आप, जाती हुई प्रतीत हो रही है। इसमें आप देख रहे हो मतलब डायरेक्ट क्या हो रही है, जा रही है। तो ये आपका हो गया तो दर्पण से प्रतिबिंब बनने का पहला नियम। धन्यवाद।